वो जब घूस ले के काम हो रहा है। अब बिना नहीं घूस लेगा तो नौकरी नहीं होगा। एक गरीब कहाँ से 20 लाख 25 लाख जो है देगा, जो है डोनेशन देकर जो नौकरी लेगा, तो वो ठीक है देगा। बिना घूस लिए बिहार में नौकरी नहीं होती। नहीं, इसलिए क्योंकि वो जो देखिए अपना घर द्वार भी बेच कर अगर करता है तो वो जो है जो 20 लाख जोता है वो 20 करोड़ कमाएगा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि जैसे हम जीतेंगे 5 मुद्दों पर हम तुरंत उन्हें लागू कर देंगे। जैसे ही वो जीते उनके 1 घंटे के बाद ही राहुल गांधी अपने सामने ही उन 5 मुद्दों को तुरंत लागू कर दिया। और एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम और सीएम है जिन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वादा ही बनकर रह चुका है। इसी कड़ी में हम पटना के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें राहुल गांधी पसंद है या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ से आप? यहीं पटना से हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, अभी तक नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला है। क्या बोलेंगे सर? कर्नाटक में 5 मुद्दों पर राहुल गांधी ने कहा था और उसको लागू भी कर दिया गया, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्यों पीछे रह गए? तो यहाँ ऑप्शन होगा तब देंगे ना। कैसा ऑप्शन? कैसा है? इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ऑप्शन क्या मतलब थोड़ी है सबको मास्टर ही बना देगा। मास्टर नहीं, लेकिन और भी तो योजनाएं हैं ना। और भी योजनाएं हैं बट वहाँ फिट नहीं बैठ रहा है ऐसा कुछ, इसलिए नहीं दे पा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो तो गवर्नमेंट ही है, ऑब्वियसली देने का तो दे ही सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी कहकर तुरंत तत्कालीन प्रभाव से लागू कर देती है, जो वादा करती है वो पूरा करती है, तो अगर यहाँ पे कांग्रेस सरकार आती है तो क्या आप वोट करेंगे उनको? पहले थोड़ी कोई कर देगा, सरकार ही बनेगा फिर वो भी सो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप एक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? आपको क्या चाहिए? चेंज तो होना ही चाहिए। तो आप किसको वोट देंगे? चेंज के बाद ही ऑप्शन होगा कुछ। तो चेंज कौन लाएगा? आप लोग ही तो वोट देते हैं। अरे तो नीतीश तेजस्वी तो एक ही है। आप नीतीश तेजस्वी के बारे में पूछ रहे हैं, दोनों तो सेम ही है, तो किसको वोट देंगे? मैं राहुल गांधी के बारे में कह रही हूँ कि उन्होंने वादा किया और अपना वादा पूरा किया, लेकिन वही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं पूरा कर पा रहे। ठीक है, तो एक बार दिया जाएगा मौका उनको भी। किसको मौका दिया जाएगा? वही राहुल गांधी को। अच्छा, मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी तो अब एमएलए ही नहीं रहे, फिर एमपी एमएलए अब वो रहे ही नहीं। हाँ, नहीं रहे हैं, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कर्नाटक में, साउथ में तो अभी उनका आ ही रहा है, वोटिंग अच्छा हुआ है, भाजपा को पीछे छोड़ ही दिया है। हो सकता है कुछ मोड चेंज हो ऐसा। किसको वोट देंगे? जी, वोट तो हम ये महागठबंधन को ही देंगे। क्यों? 10 लाख नौकरी का वादा करके उन्होंने अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं दिया। जी, तो मेरा मानना ये है कि अभी तक तो नौकरी नहीं मिला। सारा जो कुछ है कि प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, रेलवे से लेकर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से बिहार में कहाँ बीजेपी है? बिहार में बीजेपी कहाँ? गठबंधन में थी ना इससे पहले। तो हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी तो 10 लाख नौकरी का वादा किया था ना, तो क्यों नहीं दिया? अभी तो आए, अभी तो तुरंत आए ही बीजेपी की। 8 महीने हो गए सर, तुरंत कहाँ हुआ? 8 महीना हो गया है। 8 महीना हो गया। और ये जो बीजेपी थे इससे पहले क्या उन्होंने बोला था? तो आपको चेंजेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बीजेपी कांग्रेस चाहिए? जी, इस वजह से चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीजन उठा के देख। आप स्टूडेंट हैं? जी, हम नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते। फिर आपको नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि देखिए, जितना भी जो भी बीजेपी है वो डायरेक्ट बिजनेस को आप मुद्दे से भटक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन वो अभी तक दे ही नहीं रहे हैं। एक भी नौकरी नहीं मिला। कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है बताइए ना। तो नौकरी नहीं, तो प्रोसेस में ना, धीरे एक अचानक से 8 महीने हो गए सर। तो मैम, तो अचानक से थोड़ी अब मिल जाएगा। अब वो डिप्टी सीएम है, अब सबको देख कर चलना। अब यहाँ पे ये इस मुद्दे को उठाया गया था, तब जाकर ये नीतीश कुमार जी। राहुल गांधी ने कहा था कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कि वो 5 मुद्दों पर उन्होंने 5 मुद्दों के लिए वादा किया था और उन्हें तो तुरंत लागू कर दिया गया। तुरंत लागू करे, इन्हें भी मौका। उनको क्यों नहीं टाइम की जरूरत पड़ी? इनको भी थोड़ा बहुत टाइम देंगे। 8 महीने हो गए और वो एक दिन में लागू कर दी। तो बिहार में जो कि सरकार एक बार कभी, अब ये जो नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, कभी ये ज्वाइन कर रहे हैं, कभी बीजेपी, तो कभी यहाँ। अब उनके मन में क्या चल रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी को इस वजह से अगर ऑल ओवर देश की बात की जाए, यहाँ इंडिया की, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे तानाशाही
तानाशाही चल रहा है अभी तक देश में। बिहार में? हाँ नहीं, बिहार में नहीं, पूरे देश में। बिहार की स्थिति बताइए ना। बिहार की स्थिति ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। अगर बीजेपी नौकरी नहीं भी मिल रही तो भी ठीक है, सब ठीक। नहीं ठीक, ऐसा नहीं है। फिर बाद में उन पे भी हल्ला बोल किया जाएगा अगर नौकरी नहीं मिली तो। शिक्षक तो बैठे ही है धरने पे। हाँ, तो फिर बोला इन पे भी हल्ला बोल होगा, लेकिन एक बार और हम इनको लाना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? ओम। कहाँ से आप? पटना। स्टूडेंट है? नहीं, जॉब करते हैं? जी, बिजनेस। नीतीश कुमार कहते हैं कि युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, जैसे सत्ता आती है उनकी वैसे नौकरी दे देंगे। और राहुल गांधी भी कर्नाटक में बोले थे कि वो 5 मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें तुरंत कर दिया लागू। क्या कहेंगे सर आप, नीतीश कुमार क्यों पीछे रह गए और डिप्टी सीएम? मैम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, पहली बात। और रही बात कर्नाटका की, तो कर्नाटका जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, यहाँ पे कोई आपका समंदर नहीं है, तो कोई यहाँ पे पोर्ट नहीं है, कोई शुगर मिल। मेन बात यहाँ पे कोई इनिशिएटिव भी नहीं है कि मिल, शुगर मिल या फैक्ट्री को लाए बाहर से लोगों को। जैसे अभी फ़िलहाल सबमिट हुआ था, रांची में भी होता है, लेकिन ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा है कि यहाँ। तो इसमें किसकी गलती है? ऑब्वियस राज्य सरकार की, बिल्कुल। इसमें क्या कहेंगे आप, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही अच्छे हैं? नहीं, राहुल गांधी को भी अच्छा नहीं कहूँगा मैं। क्यों? वो तो तुरंत ही पब्लिक की जो भी तकलीफ है वो देखते हुए तुरंत लागू कर दे रहे, जो भी वादा कर रहे पूरा कर रहे हैं। मैम वो उनको इलेक्शन जीतना है ना, वोट चाहिए, बस इसलिए कर। मैम बट स्टिल नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से एक बेटर फ्यूचर पीएम भी हैं और प्रेजेंट तो हैं ही। तो मैं तो हमेशा से बीजेपी गवर्नमेंट को ही इलेक्ट करूँगा। क्यों? 5 अच्छा काम बता दीजिए बीजेपी गवर्नमेंट का। पहला, गरीबों के लिए मैम एलपीजी गैस सिलेंडर घर का। कितने? 1 महीने का ही सिर्फ फ्री मिला, उसके बाद जो पैसे लग रहे वो क्या करेगी गरीब, बताइए। उसके बाद आपका सब नहीं, सिर्फ पोस्टर लगवाने से कुछ नहीं होता सर। मैम आप हमको 5 चीज़ बोली, मैं 5 चीज़ गिनवा रहा हूँ। आप गिनवाइए ना, मैं भी तो बता रही हूँ ना, जो ज़मीनी हकीकत है वो बताइए। लोगों को, गरीबों को भी बैंक अकाउंट मिला। उसके बाद अभी इंडिया में प्रेजेंटली अकाउंट खुलवाने से कोई अमीर हो जाता है सर, तो सभी अकाउंट खुलवा ले। एक ट्रांसपेरेंसी तो हुआ ना सिस्टम में। मान के चलो बीच का जो बिचौलिया उसको तो पैसे नहीं जा रहे हैं ना। किसान को अगर फंड में पैसे जाने हैं 2000 रुपये, तो वो किसान को मिल रहे हैं, कोई बिचौलियों को पैसा मिल नहीं रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी आया सिस्टम में, इस पर आप भी एग्री कर सकती हैं। दूसरा मैम कि रोड का ट्रांसपोर्टेशन वो बेहतर हुआ। ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं कि अगर राहुल गांधी मतलब कांग्रेस यहाँ से लड़ती है, बिहार से तेजस्वी यादव, दोनों भी लड़ते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो मैम तेजस्वी यादव को दूंगा, क्योंकि फ्यूचर सीएम बिहार का वही है। कैसे? वो तो अभी भी नौकरी, डिप्टी सीएम है तब भी नौकरी नहीं दे पा रहे, सीएम बनेंगे तो क्या ही करेंगे? मैम तब उनके पास पावर होगा ना। अभी तो वो नीतीश कुमार के साथ उठ बैठ रहे हैं ना, वो तो सुझाव दे सकते हैं। इस पर मैम आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी यादव एक बेहतर सीएम बन के उभरेंगे बिहार के लिए। फिर 2025 में विधानसभा चुनाव होता है और कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने रहती है, तो आप किसको वोट देंगे? जी हम तो ऐसे तेजस्वी यादव के जी के देंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि जब जाति जनगणना जब आप करा सकते हैं, तो फुटपाती जनगणना क्यों नहीं हो सकता? ताकि जो टैलेंटेड हमारे बिहार में है और फुटपाती दुकानदार के बच्चों में है, तो ये जो फुटपाती जनगणना करा के और ये करा दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको जो है नौकरी मिलना चाहिए। ये बीच एक डायरेक्ट जो है दीजिए ना भाई। जो हमारी अभी बेटी अभी पीजी की है पटना यूनिवर्सिटी से, 80% 75 या 80% मार्क्स लाया है, उन्हें 5-10 हज़ार के आदमी में सम्मानित किया गया है। शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर, टाइपिंग सब वगैरह जो है जानता है, तो उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? मैं उनका तेजस्वी यादव जी से हम पूछना वो तो बोले कि जब मैं सत्ता में आऊँगा आते बराबर 10 लाख नौकरी दूंगा। उनको काम करने बन नहीं रहा है और उनकी बात नहीं बन रही है। फुल बहुमत में वो आएंगे तभी कुछ कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि ये फुटपाती जनगणना एक बार बिहार वासियों के लिए, दुकानदार संघ के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसलिए कि एक जो है हमारा नहीं ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इतना हमको बच्चों लोग पढ़ा हुआ है, तो कोई ना कोई जो है एक जो है देश, हमारा समाज, हमारा देश संभालने के वो काम योग्य जो है और हो जाएगा। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम फुटपाती जनगणना करा के और जो टैलेंटेड है खुलेआम उसको सर्विस दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है,
अरे जो पढ़े हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी हम तो बताएं अपने बच्चों का। अभी दरोगा का नौकरी में 1 नंबर से पिछड़ जाता है तो क्या वो कम है? ऐसा आदमी को 1 नंबर वाला को ही उसको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो नहीं अगर आ रहा है एक नंबर जो जितना जो चाहिए, वो जब घूस ले के काम हो रहा है। अब बिना नहीं घूस लेगा तो नौकरी नहीं होगा। ये गरीब कहाँ से 20 लाख 25 लाख जो है देगा, जो है डोनेशन देकर जो नौकरी लेगा, तो वो ठीक है देगा। बिना घूस लिए बिहार में नौकरी नहीं होती। नहीं, इसलिए कि वो जो देखिए अपना घर द्वार भी बेच कर अगर करता है तो वो जो है जो 20 लाख जोता है वो 20 करोड़ कमाएगा। वो तो हमारा इससे समाज सुधरेगा नहीं ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी से रिक्वेस्ट है कि फुटपाती जनगणना करा के और एक आपको IAS जो है पूरे बिस्कोमान क्षेत्र के दुकानदार में कोई एक निकल जाएगा जो कि आपको संभालने में, आपको यदि करने में, समझाने में आपकी मदद बहुत भरपूर जो है योग्यता जो है देगा। मैं एकदम दावा करते हैं, अगर नहीं होगा तो मेरे जीने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मैं ज़रूर कहते हैं कि भाई हमारे बड़े भाई चाहे छोटे भाई हों चाहे उम्र से हों, बाकी वो एक बार करा दें तो आपको समझ में आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, वो ज़रूर एकदम यहाँ के बिस्कोमान के एक टॉपर जो है IAS निकल जाएगा। वो डायरेक्ट सर्विस दीजिए ना। अगर डायरेक्ट अगर ये चीज़ कर देते हैं तो आने वाला 2024 में चुनाव है ना, इनको सत्ता से कोई बेखकल कोई माई का लाल कर नहीं सकता। ये फुटपाती दुकानदार को 2025 में विधानसभा, हाँ 25 में एकदम कर दे। अगर ये चीज़ कर देते हैं तो उनकी जीत है, अगर नहीं करते हैं तो उनकी हार है। ये कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीज़ जो हम कह रहे हैं वो चीज़ करके दिखला दे, वो सत्ता में कोई रोक नहीं सकेगा। मैं दावा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? निर्मल कुमार श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव ने आते के साथ ही कहा था कि वो 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। अच्छा, कर्नाटक में तो ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने तो तुरंत जो 5 मुद्दों पे किया था। अगर आप कर्नाटक में देखें तो वहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसे जय श्री राम और वैसे नहीं चलता है। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं एंड यूजुअली बीजेपी। बिहार में पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं। पॉलिटिशियन तो देखिए ज़्यादातर लिटरेट ही होते हैं, आपको भी पता है, बट देखिए माहौल कैसा है, वो माहौल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मुद्दा है इनको 8 महीने लगे और कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार आई है वो 1 दिन में कर दी, तो ऐसे क्यों पीछे रह गई है बिहार में महागठबंधन की सरकार? अब पॉलिटिक्स को ऐसे मतलब आप युवा हैं, आपको नौकरी की ज़रूरत है कि नहीं? नौकरी की तो सबको ज़रूरत है मैम। तो फिर वो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे आप कर रहे हैं। वहाँ पे अभी वोट था, वहाँ पे हवा चली, वहाँ पे चेंज हुआ। यहाँ पे वोट नहीं है। यहाँ पे जब वोट होगा यहाँ पे राजनीतिक रोटियाँ सेकने लग जाएंगे लोग। यहाँ पे कुछ और पॉलिटिक्स होगा और यहाँ पे कुछ और माहौल होगा। कुछ और पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? पॉलिटिक्स यानी आप अभी किसके साथ है? आपको अच्छा लग रहा है आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जैसा आप नीतीश कुमार को भी देख सकते हैं, वो पहले बीजेपी के साथ थे, अभी तेजस्वी यादव के साथ है। और जैसा कि आप केजरीवाल का भी माहौल देख रहे हैं, उनके साथ भी अभी हो चुके हैं। तो अब जैसा जैसा माहौल होते जा रहे हैं वो ढालते जा रहे हैं अपने आप को। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार यादव। क्या कहेंगे सर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बोले थे कि चुनाव जीतने के बाद ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और अभी तक दे नहीं पाए। नहीं, कुछ तो दिए हुए होंगे। कहाँ दिए हैं सर? ना, कुछ एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखे हैं कि नौकरी वगैरह के लिए छोड़ा है और कुछ व्यवस्था किया है। 100 लोगों में से 4 लोगों को मिल जाए तो बाकी क्या करेंगे सर? पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं सर, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं। मेरिट इम्पोर्टेंट है मैम। क्या करेंगे? ये शिक्षक अभ्यर्थी जो बैठे हैं वो मेरिट नहीं है क्या? मेरिट होंगे, बट वैसे अगर आप लेवल पे पढ़ते हैं, सडनली आप 65 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे और आपको बोला जाएगा बीपीएससी एग्जाम दीजिए, फिर आपको शिक्षक में बहाली की जाएगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको एग्जाम पे डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद पे डिपेंडेंट। एग्जाम पास करके ही गए हैं, उनको सडनली ये चीज़ आया कि आप बीपीएससी एग्जाम दीजिए फिर आपकी भर्ती होगी, और आप उस स्टेज पे हैं जब आपका रिटायरमेंट होना है, तो आप क्या करेंगे? आप जस्टिस पे जाएंगे, सिंपल है। आपको अगर तो वो भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो जस्टिस ही मांग रहे हैं। पसंद नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप जा सकती है, वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन वो तो बिहार सरकार से ही गुहार लगा रही है ना, क्यों नहीं सुन रही सरकार? हर सरकार में यही हालत है। आज से नहीं है, 93 से जॉब टोटली बंद है, जॉब दे नहीं रहा है। जॉब का सिस्टम चेंज कर दिया आपका। अभी मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी देगी,
मोदी जी तो भी तो नहीं दिया है नौकरी। अग्निवीर योजना तो निकाला था उन्होंने। 15 करोड़ रुपया सबको 15 लाख रुपया अग्निवीर योजना तो निकाला था। हाँ, तो वो 4 साल नौकरी करके क्या करेगा युवा? जो पैसा नहीं आएगा तब परिवार कैसे चलेगा? लेकिन जो युवा है जो आजकल सोशल मीडिया के दौर में इधर उधर मतलब भटक रहे हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं राहत की ही बात थी ना। हाँ, 4 साल नौकरी हो जाएगा, उसके बाद पेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद युवा क्या करेगा? वो भी तो चाहिए ना। कर लेगा, 2 बाल बच्चा हो जाएगा, उसके बाद वो लेके कहाँ जाएगा? मोदी जी का घर। तो अभी आप सुन रहे थे पटना की जनताओं को, जिन्होंने कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव के पक्ष में कहा तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। और आगे क्या होगा वो तो 2025 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार संवाददाता।